थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। नमस्कार साथियों, मैं मोनिका शर्मा दूरदर्शन समाचार एकांश छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई हैं, जहाँ पर चाय की सौंधी खुशबू में खुशियाँ हैं, जहाँ पर लजीज पकवानों की खुशबू में खुशियाँ हैं और ये हम सब की आत्मा को छू जाती हैं, इनमें रच बस जाती हैं। हम बात कर रहे हैं नुक्कड़ कैफ़े की, जहां पर खुशियां बांटने से और दुगनी होती हैं। कहते हैं ना कि खुशियां जितनी बांटो उतनी ही और बढ़ती हैं, तो यही बात को सच कर दिखाया है नुक्कड़ कैफ़े ने। आइए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत दुनिया में। प्रदेश की राजधानी रायपुर का लोकप्रिय स्थल है तेलीबांधा तालाब, जहां पर लोग मौज मस्ती, सैर सपाटे का मजा लेते हैं, आनंद के पलों की यादें बनाते हैं। इन सब के बीच अपनी खुशियां सजाते हुए दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने के नेक जज्बे से संवरी एक मनोरम जगह है नुक्कड़ कैफे। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। और इसी वादे के साथ प्रियांक पटेल ने शुरुआत की नुक्कड़ कैफे की। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, दूसरों को सहारा देकर उनको उड़ान देने की चाहत, ये जज्बा था जो प्रियांक को नुक्कड़ तक ले आया। इस अनोखे कैफे में आपको महसूस ही नहीं होगा कि जो लोग आपके ऑर्डर्स ले रहे हैं, जो आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे समाज के उन तबकों से आते हैं जो वंचित हैं, जिनको समाज में महत्व नहीं दिया जाता। दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर्स जो पूरी तरह से काम करने में सक्षम हैं, लेकिन समाज उन्हें उतना महत्व नहीं देता। ऐसे लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर उन्हें आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला देना, ये अवसर दिया है नुक्कड़ कैफे ने। यहाँ की आबो हवा में ऐसे लोगों की खुशियां झिलमिलाती हैं जो कभी समाज में अलग थलग थे। इस अनोखी हिम्मत वाली सोच और जज्बे के पीछे हैं प्रियांक पटेल, जिन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निजी या गैर सरकारी संगठन नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP रायपुर छत्तीसगढ़ श्री प्रियांक पटेल इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। और साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं अब उन शख्सियत से जिन्होंने खुशियों से भरे, आशाओं से भरे इस आशियाने के पीछे के विचार को जन्म दिया। आप हैं प्रियांक पटेल। प्रियांक, सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देने चाहती हूं अपनी तरफ से और साथ ही दूरदर्शन परिवार की तरफ से कि आपने एक जो गौरव हासिल किया है, नेशनल अवार्ड जीता है। उससे ना सिर्फ हमको गर्व है बल्कि मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश को, इस देश के तमाम लोगों को, युवाओं को आप पे बहुत नाज है, बहुत फख्र है। नेशनल अवार्ड जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बिल्कुल है और निस्संदेह मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी भरा एक एहसास है हमारे साथ में, तो क्योंकि पिछले 8 सालों की हमारी मेहनत और टीम ने जिस तरीके से दिन रात एक करके एक कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है, साबित किया है कि दिव्यांगता सिर्फ सोच की चीज़ है, अगर हम चाहें तो हर चीज़ संभव हो सकती है। उस प्रयास को सराहना मिलना और उस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलना कहीं ना कहीं हमारे हौसलों की अफजाई है और हमें बहुत प्रेरणा भी देती है। प्रियांक, आप इंजीनियर हैं। आपने अपने जो सफ़र की शुरुआत है वो IT से की। इंजीनियरिंग कॉलेज की गलियों से होते हुए और फिर नुक्कड़ तक आ पहुंचना, इसके पीछे की क्या वजह रही, ये शुरुआत कैसे हुई? ये 2007 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद में जब मैं यहाँ से जॉब करने के लिए निकला तो दिल्ली, मुंबई वगैरह में मैंने जॉब किया 4-5 साल। लेकिन जो नौकरी के बाद भी जो एक कोर सेटिस्फेक्शन रहता है, वो कोर सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग रहता था। हर बार जब नौकरी से लौट के मैं घर आऊँ और शाम को मैं सोचूं कि क्या यही वो ज़िंदगी है जो मैंने अपने लिए तय की है, कि ऐसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो जवाब अक्सर ना आता था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या है वो जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो इत्तेफाकन मुझे एक
फेलोशिप के बारे में पता चला था, जो फेलोशिप रूरल डेवलपमेंट में और सोसाइटी डेवलपमेंट में काम करती थी। यंग उन दिनों मेरे ख्याल से 2010 के आसपास की बात है। तो मैंने उस फेलोशिप में अप्लाई किया और इत्तेफाकन मेरा उस फेलोशिप में चयन हुआ। उस फेलोशिप के तहत ये चीज़ तय हुई थी कि हम तकरीबन 18 महीने का जो वक्त है अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हुए गाँव में बिताएंगे, गाँव के लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का हल जो हम गाँव के साथियों के साथ ही निकालेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के दौरान जब मैंने ये देखा कि समाज का एक वर्ग है जिस तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच नहीं है, वहीं शहरी समाज है जिस तक हर चीज़ की एक्सेस आसानी से है, रोजगार के मौके भी सहजता से मुहैया हो जा रहे हैं, तो मुझे एक एहसास ये ज़रूर हुआ था कि कहीं ना कहीं ब्रिजिंग बनाने की जरूरत, एक छोटा ब्रिज बनाने की हमने कोशिश की है कि एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ आपस में परस्पर संवाद कर सकें। क्योंकि चैलेंजेस देखने के बाद हमको ये लगा था कि इन्फॉर्म चॉइस क्रिएट करना, मतलब आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें संभव हैं, उसके बाद उन पे क्या एक्शन लेना वो आपकी निज चॉइस पे बनता है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम उन इन्फॉर्म चॉइसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकें। तो नुक्कड़ उन्हीं सारे प्रयासों का एक सच्चा सपना है। अच्छा, तो नुक्कड़ की शुरुआत आपने कैसे की, मतलब ये बीज कैसे पनपा? ये फेलोशिप के बाद में हमने जब सोचा था कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो एग्जैक्ट उस टाइम तय नहीं था कि कैफ़े जैसी कुछ जगह खोलेंगे। उस वक्त तो ये प्लान था कि एक हम ओपन स्पेस रखेंगे जहाँ पे यूथ एंगेज होगा, एनजीओ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, सोशल वर्क किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाएगी। फिर लेकिन लगा कि ऐसी जगहों पर यूथ आएगा क्यों, यूथ को एंगेज करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जहाँ पे यूथ खुद की खुशी से जाता, वॉलंटरी जाता, वैसी जगह जनरली कैफ़ेज़ होती हैं कि विलिंगली हम लोग जाते हैं फैमिलीज़ के साथ में। तो कैफ़े को इस थॉट के साथ मर्जअप करके शुरू किया जा सकता है, हमारे जहन में आया। फिर हमको ये भी लगा कि रायपुर जो हमने शुरुआत करने का प्लान किया 2012 के अक्टूबर-नवंबर में मैं रायपुर आया था। उस वक्त मेरे पास क्लूज़ नहीं थे, मैं रायपुर के लिए बहुत नया था, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो रायपुर का पूरा मार्केट मेरे लिए नया है, चीज़ें नहीं है, किससे कि बातचीत होनी चाहिए, किनसे संपर्क करना चाहिए, सबकी जानकारी नहीं थी। तो उस स्क्रैच से शुरू करते करते हमें ये पता था कि हमको यूथ को एंगेज करने के लिए कैफ़े जैसी सेटअप की शुरुआत करनी है जहाँ पे एंगेजिंग एक्टिविटीज़ हो। लेकिन कैफ़े चूँकि काफ़ी थे, यहाँ पे कॉफ़ी के भी काफ़ी वेरिएशंस थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय के साथ शुरुआत की जाए। क्योंकि चाय के साथ शुरुआत करने पे एंट्री आसान थी, क्योंकि चाय के इतने मतलब पॉश एम्बियंस में चाय सर्व होने के ऑप्शंस कम थे। तो उस प्रोसेस को एंगेज करते हुए, यूथ को इन्वॉल्व करते हुए और एनजीओ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हमने इस नुक्कड़ को प्रमोट किया था। मैंने ये देखा है कि जो भी किसी भी समाज का जब विकास होता है या देश का विकास होता है तो समाज के हर तबके को अगर उसमें समावेश किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, तभी सही मायनों में उनका विकास होता है। अगर हम अपने समाज के उन वंचित तबकों की बात कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से सक्षम है काम करने में, लेकिन समाज उनको उतना महत्व नहीं देता है, तो ये जो विचार है कि भाई हमको मूक बधिरों को शामिल करना है, ट्रांसजेंडर्स को शामिल करना है, ये अपने आप में मेरे ख्याल से काफ़ी क्रांतिकारी विचार रहा होगा उस ज़माने में जब आपने ये शुरुआत की। तो कौन से ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब आपने शुरुआत में ये जो आइडिया है इसने जन्म लिया? मुझे लगता है सबसे शुरुआती जो चैलेंज था वो तो ये था कि कम्युनिटी को हम आइडेंटिफाई कर पाते, क्योंकि सिर्फ एक थॉट था कि दिव्यांगों के साथ में काम शुरू करेंगे, लेकिन पहली कम्युनिटी कौन सी होगी जिसके साथ हम काम शुरू करेंगे, किस तरीके से मॉडल को डेवलप किया जाएगा, कि कम्युनिकेशन कैसे रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का की ही कम्युनिकेशन है। आपके आते ही वो संवाद की जरूरत आपको पड़ती है, आपसे स्टाफ आगे पूछता है क्या ऑर्डर्स आपको चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन पहली ही सीढ़ी हो जाती है। और वहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे थे कि हम स्पेशली लेवल को रिक्रूट करें, तो उस पूरी प्रोसेस को स्मूथ कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आने वाले गेस्ट को डिस्कम्फर्ट होगा तो आपका सस्टेन करने में इश्यूज हो सकते हैं। तो हमने प्रोसेस जब शुरू की थी तो डेफ बच्चों के साथ हमने शुरू करने का प्लान अप किया, लेकिन चूंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं था, यहाँ पे मुझे शुरुआती दौर की जानकारी नहीं थी, तो इत्तेफाक से मेरे पास चूंकि वर्ल्ड डेफ डे आता है तो डेफ कम्युनिटी के बच्चे फंडिंग ड्राइव पे निकलते हैं। तो नुक्कड़ की हम जब तैयारी करते इत्तेफाकन 2 बच्चे हमारे पास में भी आए, तो मैंने उनका जब मुझे अपने दरवाजे पर उनको देखा तो मुझे लगा भक्त को भगवान मिल गए, क्योंकि इन्हीं की तलाश में कर रहा था। पीछे से उनके कागज़ पे मैंने, क्योंकि उस वक्त मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो पीछे इनके नंबर लिखा हुआ था उनकी संस्था का, उनको मैंने कॉल किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रपोजल है हमारा, हम चाह रहे हैं कि डेफ बच्चे आपकी टीम के हमारे साथ काम करें, हम हॉस्पिटैलिटी में इसको शुरू करना चाहते हैं। तो चूंकि कॉन्सेप्ट बहुत नया था और उनकी टीम इतनी इक्विप्ड नहीं थी, वो तैयार नहीं थे, उनके बच्चों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम कमिट नहीं करेंगे, लेकिन अपने साथ का एक ऐसा साथी जिसका घर आपके कैंपस के पास में है उसको भेजते हैं और विलिंगली अगर वो तैयार रहेगा तो काम करेगा। तो नीलेश सिंह कुशवाहा करके मेरे पहले जो वहाँ पे टीम मेंबर आए, उन्होंने नुक्कड़ को ज्वाइन किया। उनके साथ मैंने ग्रुप करना शुरू किया, अपने आप को साइन लैंग्वेज सीखनी शुरू की, वीडियोस के जरिए, साइन लैंग्वेज की बुक्स के जरिए, और अडेप्टिव साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते करते हमने उस पूरे प्रोसेस को बनाया। लेकिन डेफ टीम का साथ में शामिल होना, फिर गेस्ट का आना, उस कम्युनिकेशन को स्मूथ करने की प्रोसेस, लगातार एक्सपीरियंस के साथ उसको इनकरेज कर रहे थे। हम जब देखते थे कि किसी गेस्ट को बात करने में दिक्कतें हो रही हैं, कुछ हो रहा था, हमने पेपर पेन रखना चालू किया टेबल्स के ऊपर, ताकि किसी को अगर साइन लैंग्वेज की दिक्कत हो तो लिख के बता सकता है क्या ऑर्डर उसको चाहिए। फिर ऑर्डर की सीक्वेंसिंग करनी हमने चालू की, कुछ बेसिक ऑर्डर्स के साइन हमने बनाए कि चाय को कैसे मंगाना है, किसी को चाय चाहिए, प्लेट अगर मंगानी तो कैसे मंगानी है, कॉफ़ी का ऑर्डर करना तो कैसे करना, कोल्ड और हॉट कैसे बताना है। ये करके हमने आपस में एक साइन लैंग्वेज का कोड डेवलप किया खुद के लिए, जो नुक्कड़ के लिए एक्सक्लूसिवली था, ताकि हमारे मेन्यू और डिशेज के बारे में कम्युनिकेशन आसान हो सके।
तो ऐसे ही छोटे छोटे ऑल्ट्रेशन लाते लाते हमने जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कोशिश की कि फ्लैशिंग का सिस्टम आ सके। ऑर्डर रेडी होने पे हमने ये प्रोसेस चालू की कि किचन टीम के पास एक लाइट का स्विच होता है, जो ऑर्डर रेडी होने पे ब्लिंक करते हैं तो हमारी सर्विंग टीम को आइडिया हो जाता है ऑर्डर रेडी हो गया है। वो जाते हैं ऑर्डर प्रोसेस लाके टीम का यहाँ पे बंदा दे देता है। तो जो पूरा का पूरा अडेप्टिव चेंजेस लाने की कोशिश थी हमारा लर्निंग के साथ में आया। एक प्रोसेस करने के बाद हमको लगा नहीं इसको और बेहतर इस तरीके से कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव लगातार हर महीने में 2-2 महीने के गैप से हम लोग लगातार वो वेरिएशन लाते रहे। तो एक कमिटी के साथ में लगभग 3 साल तक कंफर्टेबल होने के बाद हमने डेफ कमिटी के साथ लगभग 3 साल तक काम किया। फिर हमको लगा कि अब चूंकि नुक्कड़ एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्वीकार कर लिया गया है, हमारे प्रोसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो ट्रांसजेंडर कमिटी के साथ हमने और काम मतलब एक जो चैलेंज था वो आपको कम नहीं लगा और आपने वो चैलेंज पार किया कि जैसा आपने बताया कि जो कम्युनिकेशन एक बहुत की होता है किसी भी कैफ़े बिजनेस में, रेस्टोरेंट के बिजनेस में, तो वो चैलेंज आपने पार कर लिया। मगर आप इसमें आपने हार नहीं मानी कि नहीं भाई अब हमको नए चैलेंजेस चाहिए। उन चैलेंजेस के बारे में बताइए। तो अब डेफिनेटली जब हमको लगा कि डेफ कम्युनिटी के साथ हमारे काम को समाज ने स्वीकार कर लिया है और सहजता से अब ये चीज़ें चलने लगी हैं। हमारे 2 स्टोर्स हो चुके थे और दोनों स्टोर में करीब 12 से 15 डेफ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ में थे और टीम का वर्क काफ़ी स्मूथ चल रहा था। तब हमको लगा हमारी कोशिश थी शहर से बाहर एक्सपेरिमेंट करने की। हम रायपुर से भिलाई जाना चाहते थे। भिलाई कैंपस शुरू करने के पहले हमारे जहन में था कि हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। तो सप्रेस्ड एनवायरनमेंट में जो दूसरी कम्युनिटी हमको लगती थी जिसका शामिल होना जरूरी था वो थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी अछूती है, उसको उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी एक्सेस नहीं मिल पाती है। तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, उनके चैलेंजेस से लोगों को बताना, उनके बारे में चर्चा करना, वो हमारा एक और अहम उद्देश्य था। लेकिन उसकी शुरुआत उतनी स्ट्रगलिंग थी क्योंकि हमारा भी इसके पहले कभी ट्रांसजेंडर से उतना सामना नहीं हुआ था। और दूसरी अहम चीज़ है कि हमारे प्रेजुडिसेस बहुत स्ट्रांग है। हम एज अ सोसाइटी बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कि बड़े लाउड होते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, बहुत वोकल होते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो तो सॉफ्ट हो ही नहीं सकते। उनसे बचने की कोशिश और जितना जल्दी मौका मिलता है हम 10 रुपये 50 रुपये देके उनको टाल देना चाहते हैं कि हमारे आसपास ज़्यादा देर ना रहे क्योंकि इन्फ्लुएंस खराब पड़ता है। हम लोग एक इंसान के तौर पर उनको नहीं देखते हैं बल्कि एक थोड़ा सा अलग हट के उनको। जी। तो ये जो अलग और दूसरा मानने की जो कोशिश थी उसी को तोड़ने के लिए हमने प्रयास किया कि कलेक्टिव एम्बियंस जैसा नुक्कड़ एम्बियंस क्रिएट करता, उस एम्बियंस में जब एक ट्रांस मेंबर सर्विस देगा आपको और पोलाइटली आपसे पूछेगा कि सर 1 कप चाय लाऊं या 2, तो वो कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत एसेंशियल टूल के रूप में काम करेगा। तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने गुरु नानक चौक के जो डेरे जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रहती है उनके पास जाना शुरू किया। मैंने करीब 50 से 60 ट्रांसजेंडर्स को हमारे 1-2 लोकल एनजीओज के साथ कोऑपरेट करते हुए एक ग्रुप मीटिंग में बुलाया। उस ग्रुप मीटिंग में मैंने नुक्कड़ का आइडिया उन ट्रांसजेंडर के समुदाय को प्रस्तुत किया कि हम ऐसा एक प्रपोजल चाहते हैं जिसमें आपकी कम्युनिटी के लोग शामिल हो सकें। तो शुरू में अब चूंकि जैसा कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी और इसके पहले कोई ऐसा देखा नहीं था, तो बहुत सहजता से उन्होंने नहीं स्वीकारा और हंस के टाल दिया कि नहीं ठीक है देखेंगे, हमारे बस का नहीं है करके। लेकिन ग्रेजुअली 3-4 महीने बीतने के दौरान जब मैं लगातार फॉलोअप लेता रहा तो उस कमिटी से 2 चांद और नाज, ये 2 ट्रांसजेंडर मेंबर्स जो इसके पहले ट्रेन वगैरह में बैगिंग वगैरह किया करते थे, वो अपने आप को तैयार करके हम तक आए, बोले कि हम साथ में जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ हमने नुक्कड़ भिलाई में एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उनको इंट्रोड्यूस किया, उनके ऊपर थोड़ी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग हुई, हमने उनको टोन डाउन किया, पिचेस वगैरह पे काम किया, उनके एटिकेट्स पे काम किया और बेसिक ग्रूमिंग के साथ फिर उनको वही रहने दिया जो वो थे, लेकिन ग्रूमिंग एटिकेट के साथ में हमने उनको फिर समाज में स्वीकारता के तौर पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो वो एक प्रयोग हमें लगता है कि नुक्कड़ के लिए भी बहुत एक सीखने लायक चीज़ थी, क्योंकि हमारे अंदर भी थोड़ी सी झिझक थी, थोड़ा डर था कि पता नहीं समाज कैसा लेगा। डेफ के साथ का एक्सपेरिमेंट तो अच्छा चला गया था, ये कैसा जाएगा देखना था। तो वो हमारे वहम, वो हमारे सारे मिथ, वो हमारे सारे खुद के पूर्वाग्रह 3 से 4 दिनों के अंदर दूर हो गए। जब हमने देखा कि यंगस्टर्स और यूथ खुशी खुशी वहाँ पे आ रहा है, अपने बर्थडे ट्रांसजेंडर मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, उन्हें गले लगा रहा है, उनकी कहानियाँ सुनना चाह रहा है, उनके चैलेंजेस समझना चाह रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने सोचा था, जो हमको लगता है कि लोग पता नहीं जज करेंगे, राय बनाएंगे, वो पूरा यूं ही हवा हो गया। और हमने देखा कि उतनी ही सहजता से लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी स्वीकार लिया। मेरे ख्याल से प्रियांक, इसके पीछे ये कारण रहा होगा कि अक्सर जैसा आपने बोला कि जो यूथ हैं, जो कस्टमर्स है, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं आपसे पूछूं कि आपने तो शुरुआत कर दिया, आपने बहुत मेहनत की डेफ एंड डम बच्चों के साथ और ट्रांसजेंडर्स के साथ, कस्टमर रिएक्शन कैसे रहे? तो ये आपने अभी बताया कि बहुत अच्छा रिएक्शन रहा कस्टमर्स का। मेरे ख्याल से इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे आपकी सोच और जो इस जगह का जो एक एम्बियंस है वो जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि अरे ये लोग अलग हैं, ये ऐसा लगता है कि हम अपनों से ही बात कर रहे हैं, हमारे अपने ही जो ऑर्डर्स लेके आते हैं, ऑर्डर हमको देते हैं, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, ये जैसा अभी मैंने अनुभव किया। तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है मैम, मेरे ख्याल से ये चीज़ धीरे
धीरे धीरे ग्रूम होती है। जब हमारे टीम के साथ ही ये महसूस करते कि पूरा कॉन्सेप्ट उनके अपनी मेहनत का, उनके खुद के लिए है, ना कि एक टीम के सिर्फ वो हिस्से हैं, तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सेंस ऑफ ओनरशिप मुझे लगता है उनके एक्शन में भी दिखना चालू होती है। और उस स्वामित्व के अधिकार के साथ जब आप चीज़ों को इस्तेमाल प्रोसेस करते हैं तो असर आपका पूरा कामों में दिखता है। आपके चेहरे की मुस्कान, आपका गेस्ट से हंस के बात करना, आपका पोलाइटली उनकी बातों को समझना, किसी चीज़ की देरी हो जाने पर सॉरी बोलना, उनसे हंसी मजाक करना, ये सारा का सारा जो वर्क कल्चर डेवलप हुआ है, इसने कहीं ना कहीं आने वाले गेस्ट को कंफर्टेबल महसूस कराया। किसी भी गेस्ट को नुक्कड़ में प्रवेश करते टाइम ये झिझक नहीं होती थी कि नई सी जगह, अनजान सी जगह, अनकंफर्टेबल सा लगेगा, क्योंकि एक तो वेलकमिंग एम्बियंस बनाया हुआ था हमने, कहीं पे भी वो हिंड्रेंस उस तरीके के नहीं थे। और दूसरा हमने एम्बियंस को ऐसा रखा कि मानिए हमारे घर का बड़ा सा लिविंग रूम है जहाँ पे सारे लोग आके मिलके बैठ के चाय पानी पी रहे हो, खुश होकर जा रहे हैं, तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ पूरा नुक्कड़ भी डिजाइन किया गया है। तो ये जो सफ़र था, ये अभी कारवां आपका बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो मूक बधिर हैं वो तो उन्होंने शुरुआत की ही, ट्रांसजेंडर शामिल हुए, उसके बाद आपने कारवां को बढ़ाते हुए शामिल किया जो ड्वार्फ हैं, जो बौने लोग होते हैं, उनको शामिल किया, और उसके साथ ही जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कम्युनिटी जो आती है, बिल्कुल बिल्कुल उनको शामिल किया। तो चैलेंजेस मेरे ख्याल से आपको भी कम लग रहे थे। ये कम लग रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा था कि चूंकि नुक्कड़ की स्वीकार्यता आ रही थी, नुक्कड़ को लोगों ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट मान के स्वीकार किया था जहाँ के प्रयोगों को सहजता से लोग अपनाते थे और उनका हिस्सा बनते थे। मैं तो हमेशा इस एक्सपेरिमेंट के लिए रायपुर शहर का शुक्रगुजार रहता हूँ, रायपुर और भिलाई का, कि उन्होंने इस तरीके के अतरंगी सामाजिक प्रयोगों को स्वीकारा, सहेजा और संवारा है। क्योंकि नुक्कड़ की सफलता की बहुत बड़ी कारक वजह यहाँ के लोगों का सपोर्ट और प्यार है। बिना उसके नुक्कड़ सस्टेन कर पाना, नुक्कड़ के यहाँ तक आ पाना संभव नहीं था। दूसरी बात, हम जब एक कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू करते हैं और उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, हमको लगता है कि एक प्रोसेस हमने डिफाइन कर दिया जिसको देख के कोई और कम्युनिटी के लोग सामने आ सकते हैं, तब हम लगता था हम इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। डेफ के साथ हमने काम कर लिया था, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हमने काम करना शुरू किया, हमने अपने फेस नए स्टोर की हमारी जब तैयारियां चल रही थी, हमको लगा कि एक और तबका जिसको, ये एक और कम्युनिटी जिसको अगेन साइडलाइन कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज सेगमेंट में रखा जाता है, जिसको जनरली लोग बर्डन मान लेते हैं कि नहीं कैसे एंगेज करेंगे, कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो बौद्धिक रूप से अक्षम कम्युनिटी होती है वो, और साथ ही ड्वार्फ कम्युनिटी के लोग, इन्हें एंगेज किया इस पूरी प्रोसेस में और उनको टीम का हिस्सा बना के। अब उसमें एक बड़ा चैलेंज फिर आता है, क्योंकि जो बौद्धिक रूप से चैलेंज है, साथ ही उनके साथ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि स्लो लर्निंग का इशू आता है, लर्निंग चैलेंजेस आते हैं, तो आप प्रोसेस डिफाइन बहुत आसानी से उनके लिए नहीं कर सकते हैं, उनको डेली रीशेड्यूल करनी पड़ती है, एक दिन का पूरा प्रोसेस जो उनको डेली सुबह से शाम तक के लिए बताना पड़ता है, ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी प्रोसेस को रीडिफाइन किया कि नुक्कड़ का एक स्ट्रक्चर तो है कि हमने आने वाले गेस्ट को डेफ बंदा ऑर्डर लेके जा रहा है, किचन से प्रोसेस करके ला दे रहा है। जो हमारे ये साथी हैं, जो बौद्धिक रूप से चैलेंज साथी हैं, ये अपने आप को हैप्पीनेस एम्बेसडर के तौर पे, या पार्किंग वैले मैनेज करने के लिए, या बेसिक ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, जहाँ पे ही और शी इज कंफर्टेबल, जहाँ पे उनकी मौजूदगी में वो कंफर्टेबल है, उनके वर्किंग आवर्स साथ वो कंफर्टेबल है, तो उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने के लिए हमने उनको एंगेज किया। उनके अग्रेसिव इस्तेमाल के हम लोग फेवर में नहीं थे, क्योंकि हम भी जानते थे कि उनके कुछ सीमित एक्सेस वो हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी वो सहज थे, जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल थे, और जहाँ पे उनकी मौजूदगी नुक्कड़ पे उनके होने से ये पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर सकती थी, वहाँ हमने उनको एंगेज करना शुरू किया। तो ड्वार्फ कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल जिनकी मैंने बात की, के साथ में ये पर्टिकुलर जो हमारा नुक्कड़ है जलविहार वाला, इसमें एक साथ 5 कम्युनिटीज़ काम करती हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा, डेफ बच्चे साथ में हैं, ट्रांसजेंडर साथी हमारे साथ में काम करते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, ड्वार्फ है, और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर कम्युनिटी के लोगों को भी हमने जोड़ा था। जी, इसके बारे में आप बता रहे थे मुझे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो बच के आए हैं, तो उनको कैसे आपने एंगेज किया और उसके क्या ये बहुत एक थॉट जो हमारा इसके पीछे था वो ये था कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर्स रहते हैं, जो रेस्क्यू की गई बच्चियां होती हैं, इन्हें जनरली जिस ट्रॉमा से होकर वो गुजरती हैं, जो उनका चैलेंजिंग स्ट्रगल रहता है उस पूरी प्रोसेस से निकल के आने का, जो डार्क एपिसोड रहता है, उससे बाहर निकलने के लिए हमको लगा कि दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस करके जाएंगी, पॉजिटिव मैसेज और कॉन्फिडेंस बूस्टअप उनका हो सकता है। तो करीब 6 से 8 महीने, लगभग 1 साल के लिए हमने कुछ जशपुर से 2 साथी बच्चों को हमने बुलाया था, जिन्होंने नुक्कड़ को समझा, नुक्कड़ के साथ अपना वक्त बिताया, और 6 से 8 महीने की ग्रूमिंग उनकी हुई यहाँ पे, और अपने आप को जब उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया, मोरली इतना रिच एंड बूस्टेड पाया कि वो दोबारा दुनिया का सामना खुल के कर सकती, तब उन्होंने फिर यहाँ से मूव करके जशपुर में एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया। तो प्रियांक, मैं तो मतलब बता नहीं सकती अपने दर्शकों को कि कितनी अच्छी अच्छी सोच और जो विचार हैं वो आपके दिमाग में जन्म ले रहे हैं और उनको आप फलीभूत कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मेरे ख्याल से एक इंसान को, वो खुशी बांटने से मिलती है, कि अगर हम किसी को खुश कर पाएँ, किसी का सहारा बन पाएँ, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी होती है। आपकी सबसे बड़ी खुशी अभी तक की क्या रही है, नेशनल अवार्ड के अलावा? नेशनल अवार्ड तो हम सबके लिए खुशी का विषय बन गया है, आपके लिए वो खुशी का कौन सा पल था जो कि आपके जहन में छप गया है कि भाई आज मेरा ये जो काम है ये सफल हो गया? मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि किसी भी संस्थान की सफलता उसके साथियों की तरक्की में रहती है। और जब भी पिछले 8 सालों के दौरान हमारे साथ कोई भी ऐसा मौका आया जब हमने देखा कि हमारी टीम
हैप्पीनेस महसूस कर रही है, खुशी महसूस कर रही है। तो जब हम ये रिसेंटली नेशनल अवार्ड जीत के आए थे तो जो प्राइड मैंने अपने साथियों के चेहरे पे देखा है, जो खुशी, जो उनकी मेहनत के वैलिडेट होने की जो खुशी थी, जो राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पहचान मिलने की जो खुशी थी, जो उनकी मेहनत के स्वीकार्यता की खुशी थी, वो निसंदेह एक बड़ी खुशी थी। लेकिन एक जो चीज़ मुझे बीइंग एन एम्प्लॉयर और बीइंग नुक्कड़ के साथ जुड़ने की एक बड़ी वजह जो मुझे खुशी महसूस कराती वो ये कि जब भी अपने किसी भी साथी को या नुक्कड़ टीम के हिस्से को ये देखता हूँ कि वो शादी करने की तैयारियां कर रहा है, इस भरोसे के साथ में कोई नुक्कड़ का एम्प्लॉय है, नुक्कड़ का टीम मेंबर अपने पैरों पे खड़ा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या वो अपने मकान खरीदने की बात सोचता है, या जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई फैसला करता है जिसमें उसको इस बात का भरोसा रहता है कि वो नुक्कड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी भी संस्थान के कर्मचारियों का संस्थान पे ये भरोसा उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो हम तो इस बात में हमेशा अपने आप को सफल मानते हैं और खुशनसीब मानते हैं कि हमारे टीम के साथी इस बात को इनकरेज करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि नुक्कड़ की वजह से और नुक्कड़ के होने से उनको इस बात का भरोसा है कि इसके साथ में वो आगे तक बढ़ सकते हैं। मतलब न जाने कितनों की जिंदगी में ये नुक्कड़ जो है ये एक आशा का सूरज लेके आया है। और मेरे ख्याल से जब आप बैठते होंगे टेबल पर अकेले अपने कैफे में और जो गतिविधियां हैं वो देख रहे होंगे कि वेटर्स ऑर्डर ले रहे हैं और कस्टमर्स कैसे उनसे मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, तो बड़ा आपको फख्र महसूस होता होगा कि मैंने काफ़ी कुछ अपने कारवां को आगे बढ़ा दिया है और अब आगे बढ़ के ये कारवां और कहाँ जाने वाला है। बिल्कुल, बहुत सारे और नए एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस लगातार हम लोग अपने बढ़ाते जाते हैं। ऑलरेडी अब चूंकि यहाँ पे तकरीबन 5 कमिटीज काम कर रही हैं साथ में, 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम हमारा हालांकि कोविड के पहले काम कर लेना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से वो काम रुक गए। एक हमारा प्रपोजल है सेकंड इनिंग करके, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक वो प्रोसेस शुरू हो सके, जिसमें हम समाज के वृद्धाश्रमों में जो बुजुर्ग हमारे रहते हैं, जो 50, 55, 60 की एज के बुजुर्ग हैं, जो जिंदगी का एक अच्छा खासा अनुभव अपने पास में रखते हैं लेकिन आज वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, समाज से अलग थलग हैं, उनकी मौजूदगी को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो हम उन्हें एंगेज करते हुए कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसमें उनकी मौजूदगी, उनका अनुभव, उनका कल्चर, उनका सारा जो लर्निंग है वो सीखा और शेयर किया जा सके। तो सेकंड इनिंग कैफे के तौर पे एक प्रपोजल हमारा आने वाला है जिसमें यूथ के एंगेज करने के लिए हम एल्डरली सिटीजन्स को एंगेज करने वाले हैं। एक और हमारा ऐसी प्रपोजल है बी पॉजिटिव कैफे। हम सभी जानते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति अभी भी ये समाज स्टिग्मा लेके चलता है। हमको अभी भी पता चले कि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो हम अपनी डिस्टेंस बना लेते हैं। ये जबकि इसके पीछे प्रोसेस कब से कई अरसों से चली आ रही कि छूने से नहीं फैलता है, सारी चीज़ें जो हमने सीखी हुई हैं। इस स्टिग्मा के अगेंस्ट डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए इस पूरी प्रोसेस को हम बी पॉजिटिव कैफे लाना चाहते हैं। वो साथी जिनका जो अपनी पहचान जाहिर कर चुके हैं एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी, उन साथियों के इस्तेमाल के उन साथियों को टीम में रखते हुए हम चाहते हैं कि वो स्टिग्मा तोड़ा जाए। तो वीकेंड में ऐसी 2-3 घंटे का हम लोग नॉन फंक्शन मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर उसका नहीं रहेगा, पॉपअप शॉप जैसा हम खोलना चाहते हैं कि 3 से 4 घंटे के वीकेंड शॉप्स वो रहेंगे जहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हो सकता है। तो वो स्टिग्मा कि इनको छूने से, इनसे मिलने से, इनसे बातचीत करने से, इनके आसपास रहने से वो बीमारी फैल जाती है, वो स्टिग्मा दूर होना जरूरी, तभी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। तो ये जो 2 एंगेजिंग कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं, इसके अलावा निर्माण यात्रा करके हमने एक प्रोसेस अभी रिसेंटली कंक्लूड की है। निर्माण यात्रा का हमारा प्रयास ये है कि समाज का युवा समाज सेवा को जो मायने से देखता है या जिस दृष्टि से देखता है कि समाज सेवा मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई बेहतर काम करने को नहीं है, उस सोच को बदलने की हमारी कोशिश है कि कम्युनिटी के लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना, समाज को बदलाव लाने की दिशा में क्या किया जा सकता है, उसको बदलने के लिए हमने हिंदुस्तान से युवाओं का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की। 15 युवाओं को हम चयन करते हैं। इन चयनित युवाओं को छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचलों में काम करने वाले संस्थाओं या व्यक्तियों से जिनका काम बेहतर है, जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। एक रोड ट्रिप होती है पूरी 7 से 10 दिनों की। अभी रिसेंटली हम छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में गए थे। वहाँ पे अलग अलग जिलों में काम करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों से हमने मिला, अलग अलग किस्म के अलग एग्जाम्पल हमने वहाँ पे देखे जो बेहतर से बेहतर प्रूव कर रहे हैं अपने आप को और लगातार एंगेजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये लर्निंग के जरिए समाज को एक नई दृष्टि विकसित हो सके, युवाओं को नया आयाम मिल सके कि कैसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में और काम कर सकते हैं। तो निर्माण यात्रा का हमारा इनिशिएटिव जो हर 3 महीने के बाद हम एक यात्रा करने वाले हैं, किसी कभी नॉर्थ की, कभी साउथ की, कभी आर्टिजन कम्युनिटी से मिलने वाली। तो बी पॉजिटिव कैफे हो, सेकंड इनिंग कैफे हो या निर्माण यात्रा जैसे इनिशिएटिव हो। फिर आगे आने वाले वक्त में जो आउट ऑफ ट्रेड कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, मतलब वो लोग जो उम्र के एक सर्टेन उम्र के आ जाने के बाद जो सडनली इस पेशे से बाहर आते हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास करने को कुछ डायरेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, जब उनकी जो सेहत है वो जवाब देने लगती है। बिल्कुल तब लुक आफ्टर उनका कौन करता है, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियली इतने स्टेबल वो ना रहें और कई चैलेंजेस उनके साथ में आते हैं। तो लेकिन चूंकि जो स्टिग्मा उनके साथ में लगा हो, जो लेबलिंग उनकी हो गई है, वो लेबलिंग उनको कहीं पे भी ढंग से स्टैब्लिश होने नहीं देती। तो हमारी कोशिश है कि उनके एंगेजमेंट के साथ में हम कुछ नया आयाम शुरू करें। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी हमारे प्रयोग हैं, हर उस कम्युनिटी के लिए, हर उस तबके के लिए जिसको समाज मेन स्ट्रीम में शामिल करने से रोकता है या अड़चने आती हैं उसके लिए, कि वो लेबल उसके ऊपर इतने स्ट्रांग हैं, प्रेजुडिसेस हमारे उसके खिलाफ इतने मजबूत हैं कि वो दोबारा आसानी से आ नहीं सकता। तो इस सारे प्रयासों को हम चाहते हैं आने वाले कुछ वक्त में हम लगातार करें। और ये जो चैलेंजेस हम लगातार ले रहे हैं, इसी कोशिश में कि कोई और भी आएगा जो नुक्कड़ को देखेगा, नुक्कड़ के प्रयोगों को देखेगा और कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ वो भी कर ले। मेरे ख्याल से ये जो प्रियांक है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और सारे युवा क्यों, समाज के हर आदमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि अगर हम हर छोटे
छोटे काम को, जैसा कि ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं प्रियंक, मगर हम छोटी सी भी कोशिश करें तो मेरे ख्याल से जो समाज का हर तबका है वो काफ़ी ऊंचाइयों को छू सकता है और सही दिशा में विकास में आगे बढ़ सकता है। प्रियंक, अनेक शुभकामनाएं और दिल से बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे जो देश के युवा हैं और साथ ही हम सभी को ऐसी ही नई राह दिखाते जाएंगे और प्रेरित करते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पैरों पर खड़े होने की खुशी क्या होती है, समाज में सम्मिलित होने की, आत्मसम्मान मिलने की खुशी क्या होती है, इसका अंदाजा इन लोगों के चेहरों को देखकर लगाया जा सकता है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे को अब 1 साल होने वाला है यहाँ काम करते करते, तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इन लोग के साथ जो साइन लैंग्वेज है भाई, उन लोग के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आते हैं। और कभी कभार किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो तो साथ में करूँ, तो उन लोग का भी साइन लैंग्वेज ऐसे करके हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलते तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नुक्कड़ में मतलब काम करने से बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक सुकून फील होता है, वो मुझे एक एहसास होता है कि मैं एक बेहतर ढंग से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मतलब लगभग मुझे अभी 8 मंथ हुए हैं आए हुए। नुक्कड़ में आने के कारण मेरे सारे मोमेंट थे स्ट्रेसेबल, लोगों के ताने, ये सारे मेरे से तो दूर होते ही गए और मैं एक इंजॉयफुल लाइफ यहाँ से स्टार्ट कर चुकी हूँ अभी। और हाल ही में मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। इस खूबसूरत जगह पर आकर आपको ये एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि जो लोग आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे किसी भी प्रकार से कमतर हैं। सबसे पहले तो लोकेशन वो बहुत ही अच्छा लगता है। देन यहाँ आते ही सबसे पहले जो भी यहाँ पे जो काम करने वाले हैं ना, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। और यहाँ पे शायद मतलब उनमें डिसेबिलिटी है पर वो कभी शो नहीं होती है हमको, कि वो बहुत अच्छे से मतलब रिएक्ट करते हैं। उनकी साइन लैंग्वेजेस जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है हमको भी, तो हमको भी मतलब कुछ सीखने मिल रहा है ऐसा लगता है उनसे। कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है। मतलब यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको ऐसा सर्व करे। उनकी फेस की स्माइल देख के भी ना तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे। मतलब आप रायपुर में कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ आओगे तो पूरी वाइब्स अलग है यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का बिहेवियर। यहाँ स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत कामली एंड बहुत जनरली मतलब बहुत अच्छे से हम लोग के साथ पेश आते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आसमान तो मिल जाएंगे क्योंकि हौसलों में उड़ान होती है। साथियों, अपने सपने तो हम सभी पूरा करने की कोशिश करते हैं। खास बन जाते हैं वो लोग जो दूसरों को साथ में लेकर अपने आसमान छूते हैं। कोई भी नई शुरुआत हो, अगर हम ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, तो हम भी एक मिसाल बन सकते हैं। कैमरामैन काशीनाथ के साथ मोनिका शर्मा, दूरदर्शन समाचार, छत्तीसगढ़।